मंसूरपुर थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस द्वारा कई जिलों में लूट की घटना को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 अभियुक्तों किया गया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के निर्देशन में जनपद पुलिस अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और अभियुक्तों के हौसले तोड़ रही है। इसी कड़ी में मंसूरपुर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। मंसूरपुर थाना पुलिस में बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर, रुड़की व हरिद्वार में लगातार कई लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा कार सवार अभियुक्तों को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन अभियुक्तों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया, जिसके तहत जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्त गणों के कब्जे से अवैध शस्त्र, लूटे गए 17,900 नकद, 3 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, पासबुक, सोने की एक चैन व घटना में प्रयुक्त वैगनआर कार बरामद हुई है। पकड़े गए तीनों अभियुक्त गण कई राज्यों में लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। मंसूरपुर थाना पुलिस द्वारा किए गए इस सराहनीय कार्य के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस टीम का उत्साहवर्धन करने के उद्देश्य से पुलिस टीम को 20,000 रुपए की राशि से पुरस्कृत किया गया है। क्या कहते हैं, आपराधिक तो 5-5 मुकदमे के खिलाफ आपराधिक इतिहास में दर्ज है और ये गुड़गांव, रुड़की और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, उनका भी कुछ सामान बरामद हुआ है। हाँ, चैन उनकी बरामद हुई थी और एक जगह प्रिंट मीडिया के लोगों के लिए जानकारी के लिए महत्वपूर्ण ये बिंदु है कि एक इसमें ओयो कंपनी में काम करता है राजेश नाम है एक बदमाश का, जिसमें ये ओयो कंपनी में काम करता है। वो होटल होता है और ये अभी कुमार ड्राइवर भी है और परचून की दुकान भी है इसकी। और साहिल नाम का जो लड़का है ये जोमेटो में डिलीवरी का काम करता है। और ये जो गाड़ी इनके पास से वैगनआर बरामद हुई है, ये गुड़गांव हरियाणा में पिछले 24 अप्रैल को ये चोरी हुई थी और लगभग 1 महीने से इनके पास रन कर रही थी। इन्होंने प्रिंट मीडिया के लिए ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये क्या कहते हैं, मंसूरपुर सुबह 5 बजे पहुंचते हैं और प्रोफेशनली जैसे होता है कि नशा करना, शराब के नशे में थे ये लोग और जैसे कि एकदम मस्ती के मूड में और कुछ भी क्राइम करने के फिराक में गाड़ी में असलहे वगैरह रख करके, चाकू रख करके ये चल रहे थे। और मंसूरपुर में पहली घटना इन्होंने किया जब इनका सीएनजी खत्म हुआ तो किसी से लूट लेना। अगली बार ये छपार पहुंचे, छपार में जो है इन्होंने मोबाइल लूटा और उसके बाद कई लोगों गाली गलौज किया। किसी को इन्होंने जो है क्या कहते हैं, चीजों से, अपने तमंचों के बटों से मारा। उसके बाद ये पुरकाजी में एक लड़की स्कूटी से जा रही थी, उसका पर्स छीन लिया। जैसे ही वो अपना दुपट्टा सही कर रही थी उसका पर्स छीन लिया उसी समय। उसमें पैसे वगैरह थे, एक जगह 5,000, एक जगह 100, कभी 150 रुपये भी ले लिया इन्होंने, कभी 100 रुपये ले लिया इन्होंने। मतलब कभी कोई लोगों ने रिपोर्ट ही नहीं किया, 50 रुपये ले लिया। मतलब इस तरह से जैसे कि कोई लूट बची हुई हो। और इसके बाद ये रुड़की में प्रवेश कर जाते हैं और मंगलौर में भी जहां तक सूचना मिली है, मंगलौर पुलिस से संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने भी बताया कि वो अटेम्प्ट वहां भी किया है, मंगलौर में भी। रुड़की में इन्होंने फिर एक लड़की से इन्होंने मोबाइल छीना, लड़की का पर्स छीना। तो ये और लड़की अपने ऑफिस में घुस रही थी और फिर उन्होंने चेन छीन लिया, एक लड़की से चेन भी छीन लिया। 2 घटना उन्होंने रुड़की में किया इस प्रकार से जो है। तो और मंगलौर में भी एक घटना भी अपुष्ट है, वो हालांकि कंप्लेन करने वाला भी मिला नहीं है, लेकिन उन्होंने भी मंगलौर में भी घटना किया है। सर, खुलासा किया गया है, क्या पूरा मामला है? देखिए, कल मुजफ्फरनगर में एक ताबड़तोड़ कुछ घटनाएं हुई जो कि छोटी लूट भी थी, बहुत छोटी लूट भी थी और लड़कियों के पर्स थे, मोबाइल्स थे। इवन हमारे यहाँ से लेकर उसके बाद रुड़की में और मंगलौर जो हरिद्वार और उत्तराखंड में पड़ता है, उसमें भी घटनाएं की गई। लगातार सुबह 5 बजे से घटनाक्रम शुरू होता है मंसूरपुर से, उसके बाद छपार, फिर पुरकाजी में ये इन्होंने विभिन्न प्रकार की घटनाएं की।
सोने की चेन लूटी और पर्स लूटा, मोबाइल छीना, पैसे छीने। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की घटनाएं उन्होंने जो है एक 2-3 घंटे के स्पैन में किया जो है। लेकिन चूंकि जब पुलिस को सूचना मिलती है तो सभी हमारे अधिकारी एसपी सिटी से लेकर सभी सीओ सदर, सीओ खतौली, इंस्पेक्टर मंसूरपुर, इंस्पेक्टर छपार, पुरकाजी, पूरी एसओजी सर्विलांस की टीम इसमें लगाई जाती है और पूरी टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम हमारी लगाई जाती है इसमें। और फिर इन बदमाशों को विभिन्न प्रकार के फुटेज वगैरह चेक करने के बाद तमाम कैमरे जो आजकल ऑपरेशन त्रिनेत्र की तरह लगे हैं उसका उपयोग किया गया है और कम से कम 60 से 70 कैमरे विद इन आवर्स देखे गए और इनमें फिर हमने पहचान किया। पहचान करने के बाद ये लोग, एक बात और बता दूं कि ये लोग जो शामली जिले में लूट करने के लिए जा रहे थे, इसी दौरान इनको इंटरसेप्ट करके जब पुलिस टीम ने इंटरसेप्ट किया रात में 12:30 साढ़े 12 बजे, तो पुलिस ने इन्होंने फायर किया, जिसमें काउंटर फायर पुलिस ने किया। तीनों बदमाशों के पैरों में गोलियां लगी हैं। इनके पास से 2 तमंचे 315 बोर के, एक जो हमारी मस्कट बरामद हुई है जो कि 12 बोर की है, एक चाकू बरामद किया गया है, 17,900 रुपए बरामद किए गए, लूटी हुई चेन बरामद की गई है, 3 मोबाइल, एटीएम, आधार कार्ड, पासबुक इत्यादि जितने भी सामान थे जो लूटे थे वो बरामद किए गए हैं। 100% रिकवरी की गई विद इन 12 आवर्स, ये हमारी टीम द्वारा की गई है। तो इसमें मेरे द्वारा 20,000 का इनाम भी पूरी टीम को दिया जा रहा है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये जो गाड़ी इस्तेमाल हो रही थी वैगनार, ये पिछले 24 अप्रैल को गुड़गांव में चोरी हुई थी, इसका अभियोग भी दर्ज किया गया है। इस प्रकार से अंतराजी गैंग ये 12 घंटे के अंदर पकड़ा गया है और सारी रिकवरी की गई है और ये सभी दिल्ली में रहते हैं और एक व्यक्ति इसमें राजेश जो है वो जो होटल में काम करता है, साथ ही साथ दूसरा जो अभी है वो ड्राइवरी और परचून की दुकान भी किया हुआ है और साहिल नाम का एक तीसरा बदमाश है जो कि जिसका जो है जोमेटो डिलीवरी का काम करता है। इस प्रकार से ये बदमाश 5 आपराधिक इतिहास इनके खिलाफ दर्ज है विभिन्न राज्यों में, जो 3 राज्यों में दर्ज है। इनको आवश्यक बल लगा के गिरफ्तार किया गया है तथा विधिक कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ सख्त से सख्त जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इन्होंने 6 घटनाएं की है और मैं कहूंगा कि बल्कि 7 हो सकता है, क्योंकि कई लोगों ने अटेम्प्ट करने पर कंप्लेन भी नहीं किया है, तो 6 से लेकर 7 घटनाएं इन्होंने किया है और जिसमें विद इन 2-3 आवर्स इन्होंने पूरा ताबड़तोड़ घटनाएं किया था, जिसे पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। जब इसे पूछताछ की गई है, क्या कारण था, क्यों इन्होंने इतनी घटनाएं की एक साथ? ये अपने गर्लफ्रेंड और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए और लूट कर रहे थे जो है। ये सॉरी, तीनों दोस्त हैं या तीनों दोस्त हैं, तीनों बिल्कुल दोस्त हैं जो है। ठीक है।